से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते। आज अगर चुनाव हो जाए तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने लथेड़ के कुर्सी से हटाया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से। इसी प्रकार से घर के एक सदस्य अर्थात सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रामिका पांडे। महाभारत देख रहे हैं आप। महाभारत में आज बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। रविवार का दिन है, लेकिन दिल्ली की सियासत में हलचल, उथल पुथल, हालांकि कोई बदलाव अभी नहीं हुआ है, लेकिन 48 घंटे बाद बदलाव का ऐलान जरूर कर दिया गया है। और ये ऐलान किसने किया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस्तीफे का काउंटडाउन। दरअसल ये ऐलान इस्तीफे को लेकर ही किया गया है, किसी और का नहीं, बल्कि खुद अपने ही इस्तीफे का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कर दिया है। और वो कह रहे हैं कि 2 दिन में सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा, जिसके बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। इसका ऐलान भरे मंच से अरविंद केजरीवाल ने खुद किया है। और इस ऐलान के बाद सबको नए सीएम की ताजपोशी का इंतजार है, क्योंकि कुछ महीनों के लिए ही सही दिल्ली की कमान आपका कौन सा नेता संभालेगा, ये सभी जानना चाहते हैं। वैसे इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह का नाम सबसे मजबूत माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी के नेता इसे एक रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं और उनका कहना है कि केजरीवाल को इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था और अभी भी ऐलान करने के 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। ऐसा क्यों? इसीलिए आज ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर इस्तीफे को लेकर अरविंद केजरीवाल इतना समय क्यों ले रहे हैं, और सवाल ये भी कि क्या अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे पर फैसला लेने में देरी की है? क्या वाकई हरियाणा चुनाव में सहानुभूति पाना इसका मुख्य कारण है? आखिर केजरीवाल नवंबर में चुनाव कराने की मांग करके कौन सा दांव चला है, और क्या इस्तीफे वाले दांव से घोटाले के दाग धुलेंगे? आज इसी पर होगी महाभारत। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आज दिन भर दिल्ली के सियासी गलियारों में इस्तीफे का मुद्दा कैसे गरमाया रहा और कैसे चर्चा होती रही। 13 सितंबर को शराब घोटाले के आरोपों में जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान करके सियासी खलबली मचा दी है। 2 दिन पहले केजरीवाल तिहाड़ जेल से निकले। जेल से निकलने के बाद आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए, तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि वो 2 दिन बाद दिल्ली के सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अब केजरीवाल के बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत या राघव चड्ढा, या फिर आम आदमी पार्टी किसी और को सीएम बनाकर चौंकाने वाली है? हालांकि केजरीवाल ने फिलहाल इसका इशारा भी नहीं किया, बल्कि ये जरूर साफ कर दिया है कि वो और मनीष सिसोदिया इस रेस से बाहर हैं। लेकिन उनके इस ऐलान की टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि केजरीवाल ने फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव सिर पर है। वहां आप और कांग्रेस में गठबंधन की खबर पर ब्रेक लग चुका है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर, और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। केजरीवाल की नजर 25 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। इसे लेकर भी सियासी गुड़ागड़ित का हिसाब लगाया जा रहा है।
हालांकि अचानक इस्तीफे का ऐलान करके सीएम केजरीवाल ने भले ही विरोधियों को चौंका दिया है, लेकिन केजरीवाल के इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत शर्तों का भी बड़ा रोल माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत, मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, सचिवालय न जाने की शर्त, फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते। इसमें माना जा रहा है कि केजरीवाल इस्तीफे वाली चाल चलकर अपनी छवि के साथ साथ आम आदमी पार्टी की छवि भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल कितने बड़े ड्रामेबाज हैं और ये नया उनका पॉलिटिकल ड्रामा है जो उल्टा उनके ऊपर पड़ने वाला है। साफ तौर पर यदि देखा जाए तो उन्होंने कोशिश करी है एक ईमानदार व्यक्ति बनने की। 2 दिन बाद एक ऐसे सीएम को बनाया जाएगा जो चलाया जाएगा अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, जैसे सोनिया गांधी मनमोहन सिंह जी को चलाती थी, परंतु उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं होगी। इसके लिए अब ये पूरा का पूरा प्लान किया जा रहा है और आगे प्लानिंग है सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की। बहरहाल राजनीतिक टीका टिप्पणी और सियासी गुड़ागड़ित अपनी जगह, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि केजरीवाल ने इस्तीफे की चाल चलकर एक बार फिर अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के चश्मे से केजरीवाल को देखती है या लगातार उनके दावों की पोल खोलती विपक्षी दलों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक दिन में 2 बड़ी बातें कही हैं। एक तरफ तो 2 दिन बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया, साथ ही एक मांग की है कि नवंबर में चुनाव हो जाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर दिल्ली में नवंबर में चुनाव हुए तो क्या होगा, क्योंकि सीएम का कार्यकाल करीब अभी 6 महीने का बचा है, क्योंकि फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं। फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने, इसको लेकर सभी पार्टी ने उसी हिसाब से तैयारी की है, लेकिन केजरीवाल की मांग ने खलबली मचा दी है। नवंबर में चुनाव कैसे संभव होगा, जबकि प्रस्तावित चुनाव फरवरी 2025 में है। अभी वोटिंग लिस्ट भी रिवाइज हो रही है, उसकी भी तैयारी की जा रही है। निर्वाचन आयोग की भी अपनी कई तैयारियां हैं और यह प्रक्रिया 18 अक्टूबर तक चलेगी और उसे कुछ ही दिन के भीतर क्या चुनाव करा पाना मुमकिन है। अंतिम फैसला हालांकि चुनाव आयोग का होगा कि क्या करना है, चुनाव कराना है या नहीं कराना है, और क्या केजरीवाल की ये मांग पूरी होगी जो वो कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव कराया जाए। जल्दी चुनाव से क्या सहानुभूति मिलने की कोशिश है उनकी, क्या सहानुभूति बटोरने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल की, यह सवाल भी उठ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं दिल्ली में चुनाव अगर नवंबर में होता है तो क्या होगा, क्या आम आदमी पार्टी को इंडी गठबंधन का साथ मिलेगा। हालांकि हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं दिखा है, कोशिश बहुत थी गठबंधन की लेकिन हो नहीं पाया। चुनाव प्रचार में इंडी के नेता क्या उतरेंगे, आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो कोशिश कर रही थी हरियाणा में, क्या दिल्ली में यह मुमकिन हो पाएगी, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इस पर चर्चा भी करेंगे कि आखिर दिल्ली में जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके बाद क्या इंडी गठबंधन के नेता एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के बाद साथ में आएंगे, क्योंकि साथ आने का कांग्रेस को तो फायदा हुआ था, समाजवादी पार्टी को तो फायदा हुआ था, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी सरकार रहते हुए दिल्ली में भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ, पंजाब में फायदा कुछ खास नहीं दिखा उनको, और अब हरियाणा में तैयारी है कि हरियाणा में साथ में लड़ते, ऐसा हो नहीं सका, अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये गठबंधन एक बार फिर दिल्ली के चुनाव में साथ आ पाएगा, आज इस पर भी बात हो गई। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद गठबंधन पे क्या असर पड़ेगा और इस्तीफा देने की नौबत क्यों आ गई, अब भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता जिसको वोट करना है फरवरी में, लेकिन नवंबर की मांग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उस मांग पर कहना क्या है उनका, ये सुन लीजिए। इनको तो 6 महीने पहले दे देना चाहिए था जब ये जेल की यात्रा करने गए थे, तो इस टाइम पे देने का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों इस टाइम पे ऐलान कर रहे हैं। इस्तीफा मतलब बताया ना, मजबूरी में दे रहे, इस्तीफा नहीं दे रहे, मजबूरी में दे रहे हैं इस्तीफा। वो केजरीवाल की आपसी होनी चाहिए, क्योंकि सर केजरीवाल ने वो चीज करके दिल्ली वालों को दिया है, काम करा दिल्ली में उन्होंने काम क्या कहेंगे सर। तो जिस प्रकार से उनका लोकसभा में सफाया हुआ था और होते रहा है, 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, 2024 में हुआ, इस बार मुझे लग रहा है कि दिल्ली की जो जनता है वो बीजेपी को चुनाव में जितवाएंगे। डिसीजन तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर दे दे किसी दूसरे को देना चाहिए। केजरीवाल जी तो अब जेल से आ गए हैं, बाकी अभी पता नहीं क्या होने वाला है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये इस्तीफा शायद होगा नहीं, वो बोलने की बात है,
वो पार्टी मेंबर्स वगैरह मिलके आपस में से क्लोज कर देंगे बात को। अब उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो इस्तीफा ना दें, कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने कुछ ऐसा सराहनीय कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से वो आगे कंटिन्यू कर सके अपने पद को, और अपनी पद की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें इस्तीफा देना ही चाहिए। अगर उनका मन मानता तो वो दे दें, अव्वल तो नहीं देना चाहिए उनको। तो दिल्ली में काम किया, दिल्ली के लोग कहते काम अच्छा किया हुआ है, आम पब्लिक से पूछो तो कहते बहुत अच्छा काम किया। मैं तो दिल्ली का नहीं हूँ। तो दिल्ली की जनता तो मिला जुला रिएक्शन दे रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि काम किया है, इंतजार कर ले चुनाव का, फरवरी में चुनाव होंगे, पता चल जाएगा जनता का रुख क्या है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं और इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था, ये बात भी कह रहे हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, परिचय करा दूं, जो जुड़े हुए हैं, जो जुड़ेंगे भी उनका भी परिचय करा दूंगा आपसे। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ में इस वक्त समीर चौगांकर है, वरिष्ठ पत्रकार। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। मेरे साथ संजय मिश्रा स्टूडियो से हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अजय वर्मा थोड़ी देर में कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शाजिया जी इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, चुनाव की तैयारियों में बिजी है बहुत ज्यादा इस वक्त शाजिया जी, लेकिन दिल्ली से बड़ी खबर आ गई है। जो मांग आप लोग कर रहे थे वो पूरी तो हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपके हिसाब से इस्तीफा नहीं देंगे। बस बिल्कुल, देखिए दो बहुत ही पेचीदा पॉलिटिकल स्थिति जो दो यूनियन टेरिटरीज में चल रही है उस पर मेरी पूरी तरह से नजर है। तो चाहे वो दिल्ली हो या जम्मू एंड कश्मीर हो, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज पर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, और जाहिर सी बात है दिल्ली तो खास तौर से। अब देखिए सुचरिता जी, आप खुद सोचिए, 5 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, लगातार मांगे की गई, जेल से सरकार चलाना उनको बर्दाश्त था, लेकिन बाहर जब आते हैं और जब इस तरह की शर्तें लगाई जाती हैं जो काफ़ी सख्त हैं, तब कहते हैं त्यागपत्र देंगे। अब एक और बात, एक और बहुत बड़ी तरह से गुमराह किया जा रहा है, जो आप लोग इसे पकड़िए, हर जगह जाके क्या कह रहे हैं कि जनता तय करेगी कि मैं गुनहगार हूँ कि नहीं। जनता तो तय करेगी नहीं, वो तो कोर्ट्स करेंगे। क्या केजरीवाल को इस बात का डर है कि बहुत जल्दी ट्रायल होगा और ट्रायल में दूध का दूध और शराब का शराब हो जाएगा, और इस वजह से वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? दूसरा सवाल ये भी है कि जानते हैं कि 5 महीने से कुछ कर नहीं पाए, तो कम से कम सोनिया गांधी मनमोहन सिंह मॉडल में चला लें थोड़ी देर और खेल अपना, किसी और को, वो तो पपेट मिल जाएंगे बहुत सारे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो औचित्य अगर था और वाकई में अगर मॉरल ज़रा सी स्ट्रेंथ होती, नैतिकता के तकाजे के तहत, जब आप जेल जा रहे थे, जो आपने छीटाकशी की है, जो आपने स्टैंडर्ड्स औरों के लिए तय किए हैं, कम से कम उसको देखते हुए खुद वही स्टैंडर्ड्स और पैमाने अपने पर तो लागू करते, और उन 5 महीनों में कम से कम अगर वो दे देते त्यागपत्र तो थोड़ी बहुत इज्जत बच जाती। नहीं, लेकिन शाजिया जी वो ये कह रहे हैं, शाजिया इल्मी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई सीएम बनाते हैं तो आप कहते हैं कि बीजेपी का ये उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी लाभ ले सके, हमारी योजनाओं का लाभ मिल सके। बीजेपी में अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी जो पार्टी के लिए, जनता के लिए काम कर रहा है, वो सीएम बन सकता है जो जनता के लिए काम करेगा। लेकिन अगर वो किसी को सीएम बनाते हैं, किसी और को, तो आप कह रहे हैं पपेट है वो। नहीं, देखिए जब वो बनाएंगे, जब कुछ होगा, वो सब जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर इतनी सख्त शर्तें होती हैं जिसमें बाकायदा ना सीएमओ जा सकते हैं, ना फाइल साइन कर सकते हैं, ना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, ना गवाहों को प्रभाव करने पर भी उन पर लगातार निगरानी बनी हुई है, तो वो जानते हैं कि बेकार है वो सीएम की पोजीशन। इससे अच्छा किसी और को बैठा दो, कम से कम और घोटालों के रास्ते तो निकलेंगे। तो मुझे लगता है, और चुनावी नज़र भी है, फरवरी में है तो उथल पथल होगी, तो नवंबर में चुनाव हो सकते हैं उनके हिसाब से, लेकिन ट्रायल भी शुरू हो जाएगा, और जब ट्रायल हो जाएगा तब कहाँ भागेंगे, तब क्या खैर मनाएंगे? असलियत तो उनको भी पता है, जन्नत की हकीकत क्या है वो जानते हैं। तो मुझे लगता है ये बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ है पूरा मामला, क्योंकि जो बेल भी मिली है वो केस के मेरिट्स पर तो है नहीं। तो ये बात कैसे कह सकते हैं केजरीवाल बाहर जाकर कि मेरी जो मैं गुनहगार हूँ कि नहीं, कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ या बेईमान, इसका फैसला होगा। ये तो कोर्ट ही तय करेंगे ना, जनता कहाँ तय करेगी? ये हमारे देश में तो अदालत ही तय करती है, जनता तो करती नहीं है। चलिए ठीक है, शाजिया जी वापस आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त। लेकिन अनुराग जी, और कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था।
आप सभी लोगों ने लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था। आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्योंकि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि 2 दिन के बाद इस्तीफा देंगे और जनता जो तय करेगी आने वाले समय में उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये माने कि आने वाले चुनाव में गठबंधन इंटैक्ट होगा? इस इस्तीफे पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज मान के चलिए, इंडिया गठबंधन देश को बचाने के लिए और राष्ट्र के मुद्दों पे हमेशा एक है। हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारे बीच में एक लोकतांत्रिक तरीका है, जैसे बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में जो एलआई दल वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते, वो तो पिछड़ों की तरह रहते हैं, वो अपनी बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां लोकतंत्र है ही नहीं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी कि बेल नहीं मिल रही है, बेल नहीं मिल रही है। अगर मान लो उनके इतने गंभीर आरोप नहीं होते तो कोर्ट बेल क्यों नहीं दे देता? अब कोर्ट ने बेल दे दिया, तब क्या कह रहे हैं? आप कुछ नहीं मिला तो कह रहे हैं पहले क्यों नहीं दिया, आप क्यों दे रहे हैं? गजब है भाई, ये अपना तो चिंता नहीं करते, ये दूसरों की थाली में ताक झाक करते रहते। जो जनता ने आपको जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी का तो निर्वाह कीजिए। हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि जो सरकारी एजेंसी सीबीआई को अब पिंजरे का तोता नहीं हो सकती, उसे एक तरह से जिम्मेदारी होने का एहसास दिलाया ना। इसके मतलब आपको तमाचा मारा है, लेकिन दर्द भी हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप देखिएगा बीजेपी वाले प्रवक्ता आते हैं, इतना तेज दर्द है उनको, चीख चीख के चिल्लाते हैं भाई अभी फलाने सुनीता केजरीवाल बनेंगी तो ठिकाने बनेंगे। अरे भाई, लोकतंत्र में जो विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है वो बन जाता है, आप काहे परेशान हो? ठीक है, आपके विधायक इतने हैं नहीं, आपने अभी नहीं चुने। अब अभी बीजेपी की प्रवक्ता कर रही थी, इन्होंने जिस तरह से अपने जो कैंडिडेट बनाए हैं, ये अपने जो इनकी रट मारते हैं उनको बनाते हैं। तो राजस्थान में आपने किसको, आपने वसुंधरा राजे क्यों नहीं बनाया? मैं आपसे पूछता, वसुंधरा राजे कोई छोटी मोटे नेता थी? आपने तो उन्हीं को बनाया जो आपकी बात कहे, दिन तो दिन रात तो रात। आपने हरियाणा में किसको बनाया बताइए ना? बड़े बड़े नेता थे हरियाणा में, लेकिन सबको छोड़ के आप अपनी मर्जी का बनाते हैं ना। इसी तरह आप हर जगह अपने ही रट्टू जो आपकी बात माने उसी को बनाते हैं। तो आप करें तो ठीक है, दूसरा कोई करता है, जनता चुनती जिसको या जिसको विधायक दल के नेता चुना जाता है, वहां आपको दिक्कत होने लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी हर तरह से परेशान है क्योंकि जनता नकार दिया ना। खुद तो आप मत में 240 पे बैठे हैं, ठीक है, क्यों सरकार चला रहे हैं आप? 240 पे तो है, सरकार बनाए ना। समीर जी, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये समझ गए हैं, ये जान गए हैं कि जो आरोप उन पर लगे, जिस तरह से वो जेल में रहे, आने वाले समय में जनता का समर्थन उस तरह से उनको नहीं मिलेगा जो इसके पहले चुनाव में मिला है, 2020 के चुनाव में उनको मिला था। इसीलिए सहानुभूति बटोरने के लिए और ये दिखाने के लिए कि जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ इस पार्टी की नींव पड़ी थी, उसी भ्रष्टाचार की लड़ाई को वो आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि उन्हीं आरोपों में लिप्त है। इसीलिए सहानुभूति पाना चाहते हैं और 6 महीने पहले इस्तीफा देकर 2 महीने बाद चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास कोई और दूसरा विकल्प था नहीं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आप सचिवालय नहीं जा पाएंगे, आप फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि मैं बाहर रहकर करूंगा, कार्यालय जा नहीं पाऊंगा, तो मुख्यमंत्री का काम कौन संभालेगा? 3 महीने बाद चुनाव में जाना है, जनता के लिए कई घोषणाएं करना होगी, फ्री बीज की उनको कोई घोषणाएं करनी होगी, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाएगी, प्रस्ताव पास नहीं हो पाएंगे तो एलजी उस पे उसको अनुमति नहीं देंगे। तो यह अरविंद केजरीवाल की मजबूरी थी कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब प्रश्न ये उठता है, तो क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव की बात कर रहे हैं कि भाई नवंबर में चुनाव करवा दे? तो अगर अरविंद केजरीवाल चाहते कि नवंबर में चुनाव हो, तो अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री से, चुने हुए मुख्यमंत्री से कहे जिससे मुख्यमंत्री बना रहे, वो कैबिनेट की बैठक बुलाए, विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पारित करे और एलजी को भेज दे। उसके बाद चुनाव तय कर लेगा चुनाव कब करवाना है। आप विधानसभा भंग नहीं करोगे और आप कहोगे कि आप नवंबर में चुनाव करवा दिया जाए, यह संभव नहीं है। अभी तो वैसे भी मतदाता सूची का काम चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या केजरीवाल आने वाले समय में मुख्यमंत्री का निवास खाली करेंगे? मुख्यमंत्री का पद तो छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास वो छोड़ेंगे क्या? जो इतना महंगा आवास उन्होंने बनाया था अपने सुख सुविधाओं के लिए, उस भवन को भी वो खाली करेंगे क्या? सबसे बड़ा प्रश्न यह है। मुझे लग रहा है केजरीवाल को इसका भी जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर वो जनता के बीच जा रहे हैं यह कहने के लिए कि वह जनता तय करे कि वो ईमानदार है कि भ्रष्ट है, तो मुझे लग रहा है इसका कोई अर्थ निकलने नहीं वाला है। क्या अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो अरविंद केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे?
कोर्ट ने तो कह के रखा है कि आप सचिवालय नहीं जा समीर जी सकते, वो तो फाइल कह साइन रहे नहीं हैं कर कि सकते। जनता के ऐसा तो दरबार नहीं में कि चुनाव जाऊंगा। के बाद आप मुख्यमंत्री बन उन्होंने जाओगे तो तो आज आप कर खुले मन पाओगे। से कह दिया ना समीर जी ये कि मैं जनता के दरबार में जाऊंगा, जनता का जो फैसला होगा उसी हिसाब से आगे आम आदमी पार्टी और हम कदम बढ़ाएंगे। मतलब वो कह रहे हैं हमें पूरा भरोसा है जनता पर। लेकिन एक मुख्यमंत्री प्रोपेगेंडा नहीं बन फैलाने सकते। की कोशिश मुख्यमंत्री की गई कैसे हमारी बनेंगे तरफ। अरविंद केजरीवाल? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के बाद मुख्यमंत्री मैंडेट मिलता है तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल इसी आधार पे दी है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में सचिवालय नहीं जा सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। चुनाव के बाद तो आप मुख्यमंत्री बन नहीं पाओगे। बेल का जो आधार है वो यही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि चुनाव जीत जाओगे तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हो और फाइल साइन कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प नहीं था, यह मजबूरी में उठाया गया कदम है। अगर अरविंद केजरीवाल की नेतृत्वता होती, जिस दिन वो गिरफ्तार विकल्प भी नहीं उसी था, दिन इस्तीफा दे जेल देते। में रहते भी पावर नहीं थी, जेल से बाहर आ गए तो भी पावर नहीं रहेगी। इससे बढ़िया है भैया पेपर डालो, इस्तीफा दो, आगे देखा जाएगा क्या होगा। जनता पे डाल दीजिए सब कुछ, जनता माफ कर देगी। अनामिका जी, मुझे ऐसा लगता है कि देश में जितनी नौटंकी करने वाली पार्टियां हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के सामने। ये ऐसे नौटंकी करते हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल पे आरोप है, एक जिसके ऊपर तड़ीपार का आरोप था वो आज गृह मंत्री है, ये कह रहे वो मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? अरे भाई आरोप है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे वो जनता तय करती है भाई। वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर आप सीएम रहते हैं, अगर क्या बने रहते हैं, इस्तीफा दे वो उनकी मर्जी है, आप पेपर साइन नहीं कर सकते। तो 6 महीने बाद चुनाव होंगे तो क्या तस्वीर बदल जाएगी? वही चीज तो रहेगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दो जजों में से एक जज ने क्या कहा कि जिस तरह की पाबंदी लगाई है इसकी कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती, इसको ये नहीं कहेंगे। उस बात को क्यों नहीं कह रहे भाई? 2 जज हैं, उसमें से एक का जब बात आ रहा है उसको आप छुपा दे रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये बात से कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी बात, जहां तक त्यागपत्र की बात है, ये निर्णय लेना पार्टी का काम है। पार्टी ने बैठकर निर्णय लिया, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्णय लिया कि हम जनता के बीच जाएंगे। आपने आरोप लगाया, जनता का विश्वास क्या है? मैं ये अनामिका जी साफ साफ है देश की राजनीति में। अब जरा बताइए, एक भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी में एक नेता, साजिया जी बता दे, वह कौन ऐसा नेता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट IIT, फर्स्ट अटेम्प्ट IRS और फर्स्ट अटेम्प्ट CM बना हो? बताएं। अरविंद केजरीवाल ने अपने जीवन को खपाया है। आज उस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही है उसे कोई फायदा नहीं होना, बेनकाब ये हो रहे हैं। संजय जी वो तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। कंप्लीट कर लो, मैं कंप्लीट कर सवाल लूं। पूछूंगी। जिस दिन बेल हुआ, राजा जी आ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिएगा। जिस दिन बेल हुआ, बोलने दीजिएगा। देखिए आपने बहुत मौका दिया, सुन लीजिए पहले, आप सुनिए। जिस दिन बेल हुआ उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि भैया इनको अब त्यागपत्र दे देना चाहिए। आज जब उन्होंने कहा मैं त्यागपत्र दूं तो 48 घंटे क्यों, अच्छा मैं बोल किस लिए चाहिए? अरे आप हो कौन, आपको क्यों बताएंगे किस लिए चाहिए और नहीं चाहिए? बोलेंगे आप कौन हो? आप जनता के बीच जाएंगे? ठीक है, जल्दी नई बात तो बोल दो। अरे अच्छी बात, नई बात तो बोल दो। अनामिका जी आ रही हैं, बोलिए। शाजिया आलमी बोलिए। जी आंखें जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कितने ज्यादा हताश परेशान हमेशा रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर अनुराग भदौरिया जी। जब 10 साल पहले बाकायदा केजरीवाल जी, 10 साल भी नहीं उससे भी कम, उससे पहले किस तरह के छठे हुए बदमाश से लेकर लुटेरे डकैत जैसे शब्द केजरीवाल जी ने मुलायम सिंह यादव जी के लिए, अखिलेश जी के लिए, सपा के लिए, और किस तरह के भ्रष्टाचार के बहुत ही संगीन इल्जाम और लांछन एक बार नहीं कई बार लगाए हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुनकर मुझे जब जिस तरह से तारीफ करते हैं और ऐसे गिड़गिड़ाकर उनके लिए भीख मांगते हैं। बहुत पुराना हो गया साजिया जी, कुछ नया बताइए। ये बहुत पुराना, सड़ी गली सीडी। कई बार समीर जी इतने निर्दयी क्यों हो गए आप समीर जी? अरे मुझे बोलने तो दीजिए। आप जो भी एंकर है मैं उनसे कहूंगी कि मुझे बोलने दें। जो मैं एंकर है मैं मुझे बात पूरी बोलने दीजिए। पूरा करके मैं और लोगों से बात बोलने, बड़ी खबर भी है। मुझे अपनी बात बोलने दीजिए जल्दी से मैम, जी। मुझे अपनी नहीं बिल्कुल नहीं, आपने बहुत देर तक बोलने दिया था। मैं अपनी बात पहले बोल चुके हैं, अपनी बात खत्म करूंगी और कोई बीच में बोलेगा उसको मैं मानूंगी। अबे बोल ही दीजिए। नहीं बिल्कुल, आप भी पहले बोल चुके हैं जी। तो देखिए, और समीर जी कितने निर्दयी हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं समीर जी कि वो उनको छोड़ना पड़ेगा? CM आवास 80 सोचिए लाख के पर्दे लगे हैं, 50 करोड़ से ज्यादा का रेनोवेशन किया है, उस वजह से बेचारे आए हैं। एक तो उनकी खैर है CM ऑफिस जा नहीं सकते, फाइल साइन कर नहीं सकते, कार्यभार संभाल नहीं सकते। अब वो भ्रष्टाचार के सुल्तान जो हैं शीश महल में रह रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या वो आवाज रखेंगे?
इतनी क्रूर बातें ना कीजिए। इतने प्यार से, इतने मन से लोगों का पैसा छीन कर उन्होंने शीश महल बनाया है और आप कह रहे बाहर रहना नहीं चाहिए। गलत है, बहुत गलत है। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता कोविड के दौरान मेरे साथ आम लोगों का जरा कांग्रेस का भी रिएक्शन ले लें, क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार कहते रहे कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अजय जी, मैं नाम बता सकती हूँ दिल्ली के कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने बार बार कहा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। जब गिरफ्तारी हुई थी उनकी, ईडी ने गिरफ्तार किया तब भी और सीबीआई ने किया तब भी। देखिए अनामिका जी, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। हमारी पार्टी में मोदी की तरह आदमी बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ी है, वहाँ सबको कहने का अधिकार है। वो हमारी पार्टी का आधिकारिक मूवमेंट नहीं है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, 2017 में मनोज सिन्हा साहब की ताजपोशी हो रही थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। योगी साहब कहीं किसी सदन के सदस्य नहीं थे, लोकसभा के सांसद थे, और उठाया गया और महाराज जी को बुलाया गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया। वही तो ये कहते हैं कि भाई यही तो हमारी खूबसूरती है, लोकतंत्र है हमारी पार्टी। भाई लोकतंत्र तो दूसरा अगर लोकतंत्र करेगा तो वो बदमाश है, गुंडा है, लफंगा है, बेईमान है, भ्रष्टाचार है, दलाल है, पाकिस्तानी है, अभद्र है, राजद्रोही है, देशद्रोही है, अफगानिस्तानी है। और आप करेंगे तो सारी डिग्रियां बाबा हैं, संत हैं, महंत हैं। अभी मुझे इस्तीफे पर बताएंगे अजय। नहीं, अब मैं पूरा बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए जरा सर, क्योंकि शुरू से आप लोगों का स्टैंड क्लियर रहा है, तो मैं कहने का मकसद ऐलान हुआ है तो अभी भी क्लियर रखिए। ये जनता तय करेगी वो इस्तीफा। ये इंटरनल पार्टी का मुद्दा होता है। देश ने जब देखा गोदरा कांड के लोग प्रधानमंत्री बने हुए, देश ने देखा तड़ीपार मुख्यमंत्री बने हुए। नहीं, देश ने क्या नहीं देखा, और अपने आप अपने सारे मुकदमे माफ कर दिए जाते हैं। इंटरनल मामला सुनिए सर, आपने कहा इंटरनल मामला है। आज से 5 महीने पहले जब मार्च में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त यह आम आदमी पार्टी का इंटरनल मैटर नहीं था। जब आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया, चुनाव में साथ गए, तब वो उनका आंतरिक मामला नहीं था। सुन तो लीजिए, अब जब वो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं तो वो आंतरिक मामला हो गया। सुन लीजिए, देखिए ये पार्टी की अपनी इंटरनल पॉलिसी, कांग्रेस की क्या है, भाजपा की क्या है, इनकी क्या है। हमारा काम नहीं है तेज बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, झूठ बोलो। मैं शायद बायोलॉजिकल तो ये बायोलॉजिकल लोग हैं अनामिका जी, इनका कोई भरोसा नहीं है। एक कह रहे थे अब तो नरेंद्र मोदी देवताओं के राजा हो गए हैं। अब भगवान तो हमें डर तो लगेगा भी, भगवान है क्या पता कोई चक्कर घुमा दे। सवाल कुछ है, आप जा कहीं और रहे हैं। मैंने आपसे क्या, मैं फाइनल बता दो, जब आप बीच में रोकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर आगे सुन तो लीजिए, पर कांग्रेस पार्टी का आप क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड ये है, शांत रहे थोड़ा सा। देखिए हमारा कांग्रेस पार्टी ने शराब घोटाला, हमारा स्टैंड ये है सोचने वाली बात है। ये बीच में फिर आ गई है। अरे भैया बॉन्ड वाले लोग कहां से आ गए? चंदा दो, धंधा लो। एक पुल 42 करोड़ में बना अभी, और 52 करोड़ रुपए उसे तोड़ने में खर्च हो रहे हैं। तो ये चंदा लो, धंधा लो की पार्टी ना करे, बात तो ज्यादा बेहतर है। चंदा लो, धंधा दो, चंदा लो, धंधा दो मित्रों, चंदा लो, धंधा दो मित्रों, भाई साहब, चंदा लो, धंधा दो। आप बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अपना मजाक उड़ा रहे हैं आप सब में महिला जैसे लड़ेंगे, समझ जाएगा। मेरे पास बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं अनुराग भटोले से रिएक्शन लूंगी। बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केजरीवाल पर हमला बोला है। वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल का इस्तीफा जनता के लिए अच्छा है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से त्रस्त है, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता आपसे त्रस्त है, भ्रष्टाचार में डूबे हैं अरविंद केजरीवाल। धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा हमला बोला है। हालांकि इस्तीफे की पेशकश के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं। दिल्ली के सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक लगातार अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं था उनके पास, पावर नहीं थी उनके पास, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। 48 घंटे बाद। अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। अनामिका जी, मैं ये बताना चाहता हूं, मैं हर बार कहता हूं, देश के हर चैनल पे कहता हूं और आपके भी कह रहा हूं। अब अरुण चुगू का बयान, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री, इनका एक माचिस गैंग है, देशलाई गैंग, जो 2014 में जब भारत आजाद हुआ बना था। उसमें कई मुख्यमंत्री, कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई देश के मंत्री, इनका आईटी सेल उसके मेंबर हैं। और ये देश की सोशल फैब्रिक खत्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को अब देखिए, छोटा बड़ा हर नेता बिल से निकलेगा, आरोप लगाएगा केजरीवाल पर। इनका एक काम है, ये केवल देशलाई का काम करते हैं, ना व्यापार की बात करें, ना रोजगार की बात करें, चुनाव कैसे जीता जाए, इनके
प्रवक्ता हूं वही सड़ी गली सीडी ले आते हैं पुरानी आईटी सेल से। अभी रास्ता जी अभी वही सड़ी गली सीडी लेके आए हैं। क्या कहा था मुलायम सिंह जी को? अरे मुलायम सिंह जी महान नेता थे, महान नेता थे मुलायम सिंह जी। ये फायदा मत उठाइए, चुप रहिए, बोलने दीजिए बाहर जी। तो मुझे तो फायदा, सर तो आपको पूरा टाइम दिया ना मैंने, फाइनल तो आप आधे घंटे में नहीं करेंगे। और रुकिए, बोलने दीजिए फिर। अजय जी, शाजिया इल्मी। देखिए सबसे पहले तो अजय जी को मैं बता दूं कि वो कांग्रेस पार्टी थी, शायद उसी पार्टी के लिए आप बोल रहे हैं जिसने पूरा शराब घोटाले का उजागर किया। क्या कुछ नहीं कहा अजय माकन जी ने। अभी देखिए हुड्डा जी ने क्या कहा है कि उन्होंने पूरी तरह से कहा कि आपके साथ गठबंधन नहीं हो सकता। उससे बाद देखिए संदीप दीक्षित ने क्या कुछ अरे हमने कहा हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है और इंक्वायरी की बात, हमारी पार्टी की क्या रणनीति है, आपकी क्या रणनीति है? आप स्क्रिप्ट लिखेंगी, अब विपक्ष क्या करे आप बताएंगी, या विपक्ष आपके तरीके से बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा ना सर। अगर आप चाहते हैं आपके बीच में कोई नहीं बोले, आप बताएंगी, दिल्ली में भी आप बताएंगी, चंदा दो धंधा लो भी आप करेंगी, बॉन्ड भी आप जारी तो छोड़ दीजिए। फंस गए बेचारे, आप फंस गए, दरअसल आप बुरी तरह से फंस गए। मैंने आपको क्योंकि पर्दाफाश कर दिया, हमने नहीं बसे, खोल दी है, आपकी कलई खुल रही है, आम आदमी पार्टी को लेकर आपकी कलई खुल रही है, आप लोगों को झूठा फंसाते हैं, झूठा बोला है, चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या आपके सरकार गिराते हैं, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, देश में ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, सरकार गिराना, जेल भेजना, और आपकी उंगली उठाए तो ईडी और सीबीआई नंबर 1 और नंबर 2 का इस्तेमाल। आपकी मजबूरी है भाई साहब, मेरी नहीं है। सब जानते हैं केजरीवाल जी क्या सोचते थे सहयोगी हैं, के करप्शन के बारे में, सीबीआई, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को कहते थे, तो गंगोत्री है, और ये सारे आपके अदृश्य सहयोगी हैं। मनमोहन सिंह तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कमलनाथ ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा बदले, गाली गलौज, मैम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, अजय वर्मा ने क्या बोला। अनुराग भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं दिल्ली में सीएम का चेहरा बदलेगा लेकिन दिल्ली की स्थिति नहीं बदलेगी। अच्छे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता की बातों पर विश्वास कौन करता है? आप करते हो तो करते हो, देश की जनता तो नहीं करती, क्योंकि वो जानते हैं कि झूठ और जुमले वाली पार्टी है, इनको झूठ बोलना है। तो इन तभी तो 240 पे हैं, बैसाखी पे है ना, जनता ने तो हराया इनको, और किसने हराया है? क्योंकि झूठ बोलने थे तभी हराया है, और 240 में जुगाड़ से सरकार बनाए बैठे हैं। आप जानते हो बैसाखी वाली सरकार तो कभी भी गिर सकती है, दूसरों के पैरों में चलने से कितने दिन तक चलेंगे बताइए आप? अब आप तो उन्हीं को जो बेईमानी हुई है, सीटें लेके आके जीते हैं रिफॉर्म में, जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है पूरी तरह से, रिजेक्ट माल है। अब ये बोल, अरे आप रिजेक्ट माल तो आप हो गए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई है, रिजेक्ट माल है आप, आपको पता ही नहीं है, बीजेपी हार गई है। साजिया जी आप कहाँ हैं? सच बुरा लग गया बहुत भाई साहब, आई है, हम 43 सीट लेके आए हैं और तकलीफ होती है ना, बहुत तकलीफ है, और देश में 240 आई है, 272 कितना बुरा लगता है ना। तो रिजेक्ट किसको किया साजिया जी? जनता ने आपको कर दिया। आप लोग आप जुगाड़ बना के नीतीश जी से, कभी नाइट से, सब किसी तरह से जुगाड़ से चला रहे हैं। जुगाड़ कितने दिन तक चलेगा आप भी जानते हैं, जुगाड़ मान लो चल जाएगा तो 1 महीना 3-4 महीना, इसमें तो नहीं चलेगा ना, इसलिए आपको सारे वापस करने होते हैं। अनुराग भदौरिया, क्या आने वाले चुनाव में, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक साथ आने की कोशिश भी की, मीटिंग भी हुई और बस ये इंतजार था कि ऐलान जल्दी से हो जाए, लेकिन साथ में आ नहीं सके, तो अब ये इंतजार है कि आने वाले समय में वो गठबंधन जो लोकसभा चुनाव में बना था क्या उतनी मजबूती से साथ में खड़ा रहेगा? अब जब इन सभी आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता जेल से बाहर आ गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद, क्या आप उनको वैसा पूरा सपोर्ट करेंगे? देखिए आपने देखा इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा ये गलत हो सही, लेकिन बीजेपी वाले क्या कह रहे पता है? देखिए गठबंधन टूट गया ना, देखिए गठबंधन टूट गया ना हरियाणा में, देखिए 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 हुड्डा जी ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा। कमाल है भैया, अरे हम कुछ नहीं कह रहे, आप ही सब कह रहे भाई, क्यों नहीं कहेंगे? आपको तकलीफ हो रही कहेंगे ना, अरे हम लोग अरे तो आप कहिए ना, आपको क्यों बुरा लग रहा है कि आपने नीतीश जी को जेल में कितनी सीटें हरियाणा में दरारें दिख रही हैं, हमने जब दरारें दिख रही हैं, सीटें दी, हमने पूछा शिवसेना को आपने कितनी सीटें दी, और देख रहे किस तरह से पूरा मलबे का ढेर बन रहा है आपका गठबंधन, हमने तो नहीं पूछा, आपको बड़ा बुरा लग रहा है। वो मुद्दा नहीं है हमारा कि आपने जेडीयू को सीट दी कि नहीं दी, मेरा मुद्दा यह है कि जनता के मुद्दे पे, जनता के जैसे आपको हम बार बार सवाल
पूछते हैं कि भाई जो अब हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको वापस करने की कोशिश आप कर रहे हो ना, ये हमारी जीत है। दुनिया भर की बातें कीजिए, 40 में जनता ने जो दुनिया भर की बातें कीजिए आप। संजय मिश्रा, अभी भी ठीक करवाना है आप लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी निर्णय लेता है, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी में दिल्ली में क्या हो रहा है? आ रही हूँ, अनुराग जी आ रही हूँ, शाजिया जी आ रही हूँ। दिल्ली में भी तो एक व्यक्ति सेंट्रिक पार्टी होती जा रही है। सब केजरीवाल, हमारे नेता केजरीवाल, ठीक है नेता आपके केजरीवाल, अच्छी बात है। जो केजरीवाल कहेंगे, जिस ओर इशारा करेंगे, जिस तरफ चलने को कहेंगे वही किया जाएगा। फिर आप क्यों कहते हैं कि दूसरी पार्टी एक आदमी से सेंट्रिक हो रही है? नहीं देखिए अनामिका जी, आपके परिवार में भी एक ही मालिक होगा तो पार्टी भी सर, लेकिन ये पार्टी तो नहीं, ये पार्टी आम आदमी पार्टी मतलब क्या है इसका? आम आदमी पार्टी, अच्छा भाजपा का मतलब क्या है सर? अभी मैं आपकी बात कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ये जो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जो है ना, इनका गठबंधन इतना मजबूत है। देखिए मेरी 4 सवाल हैं, उसका जवाब यदि आज साजिया जी दे दें ईमानदारी से तो मैं मान जाऊंगा कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। आज आरोप तो किसी और पे लगे, जेल तो कोई और गया। अनामिका में जवाब देता हूँ, आ रही हूँ समीर जी, आ रही हूँ, बस एक मिनट सर, आ रही हूँ। अनामिका में जवाब देता हूँ सर, आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, आ रही हूँ। मेरा ये साफ साफ सवाल है कि 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस से, शिवसेना से, एनसीपी से, टीएमसी से 25 नेता ज्वाइन किए बीजेपी को। 25 आरोपी थे, 25 में से 23 के फाइल को बंद कर दिया गया, ईडी और सीबीआई से उनका छुटकारा दे दिया गया। ये भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है, इसका जवाब दे दे कि कैसे बंद हो गया। वो ये कह रहे हैं जो सामने उदाहरण है, वो ये कह रहे हैं संजय मिश्रा, जो सामने उदाहरण है जिनके बैक टू बैक नेता जेल गए, कोई 1 साल जेल में रहा, कोई अभी भी जेल में है, कोई 5 महीने जेल में रह के आया। उन्होंने जनता से जो वादे किए थे और वो घोटाला सर, मैं तो उनकी बात पहुंचा रही हूँ आप तक। जो सवाल नहीं, भाजपा का सवाल जवाब मैं तो उनका, आपका सवाल उन तक पहुंचाएंगे, उनका सवाल आप तक पहुंचाऊंगी। मेरा सवाल जाने दीजिए ना, मैं कह रहा हूं कि वो सवाल वो जवाब दें। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि उन 23 नेताओं का क्या हुआ, क्यों मेहरबान हुई सीबीआई और ईडी, क्यों उसको बोलना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को इनको कि तोता की तरह बाहर निकालना पड़ेगा? नहीं किया आपने। दूसरी बात सर, तो ये शब्द किसकी सरकार में इस्तेमाल किया गया था? नहीं, फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात का हवाला देंगे तो फिर सर यही कहा जाएगा ना, अजय वर्मा यहीं पर है। नहीं तो सर किसके शासनकाल में कहा गया था? सीबीआई के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसके समय में किया गया था? मुझे बता दीजिए, जिनके साथ आपने चुनाव लड़ा, किया गया, जिनके साथ चुनाव लड़ते लड़ते पीछे रह गए आप। किया गया आज जब सरकार थी, शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत कहां से हुई थी संजय मिश्रा? आप बता दीजिए किया गया नहीं किया? शुरुआत कहां से? सुप्रीम कोर्ट आरोप कहां से लगे थे? अरविंद केजरीवाल के बेल के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा या नहीं कहा? तोते की बात कही या नहीं कही सीबीआई को? सर वही बात तो कह रही हूं, शुरुआत कहां से हुई? 2014 से पहले हुई ना शुरुआत। फिर बदला क्या? यदि आप भी भ्रष्टाचार करिएगा और दूसरे पर आरोप लगाइएगा। कांग्रेस के लिए कहा गया ये, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के लिए कहा गया। अरे बीच में फिर बोलती है सबके अजय जी, अगर कोई बोलेगा सबके बीच में आपको बोलना है प्लीज सर। सर अभी के अगर वो आपस में बातचीत कर रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं? संसद के अंदर अहमदाबाद में एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ साजिया जी, संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाए, मोदी अडानी भाई देश बेचकर खाई मलाई। प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल दिखाते, उठकर बोलते करा देंगे, अडानी की गोद में बैठ करके खेल रही भारतीय जनता पार्टी। शाजिया जी आ रही हूँ, समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शाजिया जी रुक जाइए, संजय मिश्रा रुक जाइए। पुल बनवाए समीर चौगांकर, आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे? सवाल पूछा, आप ध्यान दीजिए ना। हाँ अनामिका जी आप बोल रहे थे आम आदमी पार्टी की, तो मैं बता दूं आम आदमी पार्टी आम लोगों की नहीं है, ये पति पत्नी की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभाल लेती है, पार्टी की स्टारक प्रचारक बन जाती है। और जब आज मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने की जब अरविंद केजरीवाल घोषणा करते हैं तो साथ में ये भी बोलते थे कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अरे भाई डेप्यूटी थे, उन्हें क्यों नहीं बनाते हो? अगर विधायक चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बने तो मैं तो नहीं बनूंगा, लेकिन मैं मनीष सिसोदिया को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। उन्होंने घोषणा कर दी कि मनीष सिसोदिया। लेकिन समीर जी वो तो कह रहे हैं, मैंने 15 अगस्त को लेकर एलजी को चिट्ठी भी लिखी थी कि आतिशी सिंह झंडा फहराएं, मेरी जगह आतिशी सिंह झंडा फहराएं। सुनीता केजरीवाल का नाम नहीं था उसमें। अनामिका जी हड़का रहे थे इनको, डरा रहे थे। कैसे फहरा पाते? सुनीता केजरीवाल विधायक नहीं है ना, मंत्रिमंडल में नहीं है, वो फहरा नहीं सकती। इसलिए आतिशी को दिया। और अधिकार देखा जाए तो कैलाश गहलोत का था, किसी पे ऐसे आरोप मत लगाइए, कैलाश गहलोत फैलाएंगे और बाद में कैलाश गहलोत को बनाना पड़ा।
सर तो वो उनकी बात करने दीजिए ना, आप किसी पे ऐसा अटैक नहीं करेंगे, आप किसी को ऐसे पर्सनल नहीं बोलेंगे। मुझे लग रहा है पत्रकार है, वो अपनी बात कर रहे हैं। प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। समीर जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आ रही है स्टूडियो। ये तो मुखौटे चेहरे से चुप रहेंगे सर, मेरे पास समय कम है। अरविंद केजरीवाल को यह कहने का कोई हक नहीं था कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भाई विधायक दल डिसाइड करेगा ना किसे मुख्यमंत्री बनाना है। अगर विधायक दल कहता कि मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाना है तो मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बने, इसलिए उन्होंने रास्ता रोक दिया। मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। अनामिका जी बायोलॉजिकल साहब ने, अरे फिर आ गई वो, अरे बोलिए अनामिका जी प्लीज प्लीज सुन लीजिए। अनामिका जी अहमदाबाद में 2017 में हाट केश्वर ब्रिज बना जिसकी लागत 42 करोड़ रुपए थी। कहा गया यह पुल 100 साल तक चलेगा और 5 साल बाद पुल चलने लायक नहीं रहा, उसे जर्जर घोषित कर दिया गया। अब इसको तोड़ने के लिए 52 करोड़ रुपए खर्च करके, इनसे नहीं बोलेंगे, 52 करोड़ रुपए इसको तोड़ने के लिए सरकार और फंड दे रही है। बोलने दीजिए, ये लिस्ट नहीं बताएंगे, चंदा दो धंधा लो, ये पीएम केयर फंड पर रोक लगा देंगे, इसकी जानकारी लेंगे, ये सीएजी के ऊपर जांच पर रोक लगा देंगे। ये महाभ्रष्टाचारी पार्टी, देश जलाने वाली पार्टी और उसके सड़े गली सीडी वाले प्रवक्ता, झूठ बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, बार बार। अजय वर्मा, अगर आप उन्हें भ्रष्टाचारी कह रहे हैं तो आपकी पार्टी के नेताओं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये क्यों कहा कि अरविंद केजरीवाल को आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अजय वर्मा सवाल सुन लीजिए, अजय वर्मा सवाल सुनिए, अजय वर्मा 52 करोड़ रुपए सवाल सुनेंगे। अजय वर्मा, आपके नेताओं ने क्यों कहा कि नैतिकता का आधार पर इस्तीफा दे अरविंद केजरीवाल? क्यों कहा फिर? मैंने आपसे क्या कहा, हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है, हमारे यहाँ पार्टी बड़ी है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है इंटरनल, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा सब नेता अपने विचार रख सकते हैं। चलिए बीजेपी को फंसा शाहजियाल में नहीं, शाहजियाल में 30 सेकंड बोल लीजिए, 30 सेकंड से मेरे पास प्लीज। अजय वर्मा बोलने दीजिए, समय कम है। देखिए, अरे हम तो उन्हें बड़ा योग्य, अरे तो आप चुप रहेंगे तब बोलेंगे ना, रुक जाइए। अजय वर्मा के बीच में बोलेंगे, मैं ऑडियो डाउन करा दूं आपका, मैं आपका माइक ऑफ करा दूं, मेरे बीच में बोलेंगे, माइक बंद कर दीजिए अजय जी का और शाहजिया अलवी को ऑन करिए। जोर से बोलो, झूठ बोलो। शाहजिया जी अपनी बात कहिए, मैम समय कम है। देखिए अजय जी बार बार अपने को, देखिए अजय जी परेशान हैं पूरी तरह से। आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी किस तरह से बनी, किस आंदोलन से बनी और किस तरह से यूपीए और इनकी पार्टी को भ्रष्टाचारी कहते हुए और डकैत और चोर कहते हुए वो सत्ता में आई। अब मजबूरी इनकी देखिए, मोदी जी इनको इतना परास्त कर दिया, इतना हताश कर दिया, इतना इनका दिमाग हिला दिया कि बेचारे उन्हीं लोगों को जिन्होंने इतनी भर भर के गाली दी है, ठीक है, सड़कों में जा जाकर, जगह जगह जा जाकर, बाकायदा झंडे उठा उठाकर जो इतनी गालियां हुई है, इनको उनके साथ जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमने मांग की, बीजेपी के नेता कह रहे हैं हमने मांग की, हमने कहा हम चाहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली हो और इसीलिए हम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। देर से आए लेकिन इस्तीफा दिया उन्होंने। संजय जी माफी चाहूंगी, समय मेरे पास कम है सर, बिल्कुल समय कम है, आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। नौकरानी का श्रम मिलने के बाद भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक शक के घेरे में तो थे ही और अब वो कानून की लपेटे में आ गए हैं। उनके खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो गई है। जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। नाबालिग लड़की के सुसाइड और बाल श्रम के मामले में ये एफआईआर श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कराई है। भदोही कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में बाल मजदूरी के साथ साथ मारपीट और मजदूरी नहीं देने के आरोप विधायक जाहिद बेग पर लगाए गए हैं। आरोप है कि मुक्त कराई गई लड़की को मजदूरी नहीं मिलती थी और उसके साथ डांट फटकार और मारपीट की जाती थी।
9 सितंबर को सपा विधायक जाहिद बेग के घर में